ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों की पराकाष्ठा जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चार सब्जेक्ट हमारा है, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। बाबा इन सबकी समुचित पराकाष्ठा वो नारायण कैसे है? ज्ञान, योग, सेवा, धारणा में अगर हम उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे तो नारायण के स्टेज पहुंचेंगे। ये बात अलग अलग ज्ञान की पराकाष्ठा क्या होगी, योग की पराकाष्ठा और सेवा और धारणा की अलग अलग पराकाष्ठा। जो योग की पराकाष्ठा होगी उसमें तो एक बाप दूसरा न कोई, उसमें कोई दूसरा दिखाई पड़ेगा, याद आएगा? नहीं याद आएगा। एक बाप ही बाप याद आता रहे। हर बात जो भी सामने आवेगी उसका कनेक्शन कहां बिठा देगा? बाप के साथ बिठा देगा। तो याद की पराकाष्ठा हो गई। ज्ञान की पराकाष्ठा ये है कि दुनिया में अखबार छपते हैं, ढेर की ढेर बातें छपती रहती हैं। कोई भी इवेंट उठा लिया जाए और उसको ज्ञान के अनुकूल अर्थ कर दिया जाए, ज्ञान के अनुकूल उसे ढाल लिया जाए कि दुनिया में ऐसे होता है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हो रही होगी। उसका तालमेल बुद्धि में बैठ जाए। दुनिया में ढेर की ढेर फिल्में चलती हैं, अच्छे विचार भी चलते हैं और गंदे से गंदे विचार वाली फिल्में भी चलती हैं। सिनेमा हॉल में जाकर के ज्ञानी तू आत्मा बैठ जावेगी, उसकी खुशी बढ़ेगी या घटेगी? क्यों? क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा है। ऐसे ही सेवा की भी पराकाष्ठा होती है। कोई कितना भी गाली देता है, कितना भी अकल्याण करता है, कितना भी बुरा करने वाला है, लगातार बुराई करता है, फिर भी सामने आ जाए तो उसको ज्ञान रत्नों से सेवा करे या पत्थर मारना शुरू कर दे? है? सेवा करे तो ये सेवा की पराकाष्ठा हो गई। धारणा, भले कोई कैसा भी है, गंदे से गंदी धारणा करने वाला भी है, धारणा अच्छी नहीं है। हमारी मेज पर ही बैठ करके मांस मदिरा खा रहा है, उसके साथ हम बैठ करके भोजन कर सकें, उसका संग का रंग हमारे ऊपर न लगे, उसके साथ रहें भी, सोएं भी, खाएं भी, पिएं भी, फिर भी हमारे ऊपर कोई असर न लगे, लगातार उसे देखना पड़े, देखते हुए भी न देखना, लगातार उसकी बातें सुननी पड़े, सुनते हुए भी न सुनना, लगातार कर्मेंद्रियों के संपर्क में भी आना पड़े, लेकिन संपर्क, संसर्ग और संबंध में आते हुए भी उपराम होके रहना, यह है धारणा की पराकाष्ठा। हिंदी न जानने वाले ब्राह्मण वत्सों प्रति शिव बाबा की प्रेरक वाणी।